नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त स्वागत करुच्चे आम चैनल नॉलेज ऑफ 90 को। तो आम जमी प्रीवियस क्लास देखते चीफ मिनिस्टर के ऊपर डिटेल एनालिसिस करते तो एक क्लास में हम देखा गवर्नर के ऊपर टॉप 25 एमसीक्यूज को आज हम डिस्कस करबा। ठीक अछि। तो राज्यपाल के ऊपर जति भी हमर एमसीक्यूज हे पारिबो इंपोर्टेंट जोडे हमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट रहइबो ताको आज हम डिस्कस करबा एवं एनालिसिस करबा। ठीक अछि। तो जो माने भी हमर गवर्नर के क्लास देखि नांती तार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बाय बटन दे दी जाएगा अपन ताको देखंतु तापर आसंतु अपन मनकर एमसीक्यू। ठीक अछि। दैट एमसीक्यू करूजने प्रथम क्लास को देखंतु क्लास को देखिला पर जाके अपन माने एमसीक्यूज को ट्राई करू। ठीक अछि। तो देखो अपन फर्स्ट क्वेश्चन को करछि टाइम वेस्ट करबा हम हमर क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन को कहै देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन कहछि इज इट पॉसिबल ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट वुड वर्क एज ए गवर्नर इन अदर स्टेट। माने आपण कोन पचारछि गोटे पर्सन जदि गोटे स्टेट गवर्नर अछंती ताले या संभव हो कि सही सेम पर्सन भी आवर स्टेट रो भी साइमल्टेनियसली सही टाइम रे आवर स्टेट रो गवर्नर हे परिबे कि एटा को क्वेश्चन पचारछि यस और नो अपन आंसर देबे। इज इट पॉसिबल ए गवर्नर ऑफ ए स्टेट वुड वर्क एज ए गवर्नर ऑफ अदर स्टेट। इज इट पॉसिबल नोटा पॉसिबल ना संभव हो कि यस और नो अपन आंसर करो ऑप्शन नंबर ए यस ऑप्शन नंबर ए यस। हां एटा पॉसिबल कि सेम पर्सन एट ए टाइम दुईटी किबा ताको अधिक स्टेट रो से गवर्नर हे पारिबे। ठीक अछि। एटा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार गोटे पर्सन सेम पर्सन एट ए टाइम दुईटी किबा ताको अधिक स्टेट रो गवर्नर रो पदवी ताके संभाली पारिबे। ठीक अछि। इधर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को पूछ देखो तो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछे कि व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स अबाउट गवर्नर। आपन भारतीय संविधान रो केउ पार्ट आपन 22 टी पार्ट अछि केउ पार्ट आपन गवर्नर के साथ डील करू बा गवर्नर के ऊपर से लिखा है केउ पार्ट रे। ऑप्शन नंबर ए दिछि पार्ट 5 बी पार्ट 6 सी पार्ट 7 ना डी पार्ट 4। तो केउ पार्ट आपन गवर्नर के ऊपर लिखा है तो ठीक आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी पार्ट 6। ठीक है। पार्ट 6 होता ठीक आंसर। पार्ट 6 रे कोन हिच ना आपन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हमर पार्ट 6 रे गवर्नर के ऊपर लिखा है एवं प्रेसिडेंट के ऊपर को पार्ट लिखा है पार्ट 5। ठीक है। पार्ट 6 रे आपन जति कुछ स्टेट एग्जीक्यूटिव यूनियन के ऊपर लिखा जाय एवं पार्ट 5 रे आपन सेंट्रल रो यूनियन एग्जीक्यूटिव मेंबर को मान पे लिखा जाय एरा हमन मन रखो। 5 होची आपन खाली सेंटर रो एवं 6 होची आपन स्टेट रो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हु अपॉइंट्स गवर्नर डायरेक्टली आपन को मोस्ट इंपोर्टेंट एवं इजी क्वेश्चन दी गवर्नर को कि आपन माने अपॉइंटमेंट देउती डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर ए प्रेसिडेंट बी चीफ मिनिस्टर सी प्राइम मिनिस्टर डी सुप्रीम कोर्ट। तो गवर्नर को कि आपन माने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट देउती हम जानि छु कि गवर्नर को इलेक्शन हुए ताको अपॉइंटमेंट करे दे। तो अपॉइंटमेंट के देउती है ना नंबर ऑप्शन नंबर ए और द ठीक आंसर प्रेसिडेंट। ठीक अछि। प्रेसिडेंट ताको कोन करिवे ना प्रति स्टेट रो गवर्नर से अपॉइंटमेंट दियो। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन होची रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आपन पचारछे इज देयर एनी इलेक्शन फॉर गवर्नर। गवर्नर पे कोनसी इलेक्शन हुए कि भारतीय संविधान रे गवर्नर पे कोनसी इलेक्शन कोनसी प्रकार के इलेक्शन हुए कि यस और नो आपन आंसर देबे। इज देयर एनी इलेक्शन फॉर गवर्नर तो आंसर कोन को नो। गवर्नर पे इलेक्शन हुए नि ताकू केवल अपॉइंटमेंट दिया जाय। अपॉइंटमेंट के दियंती ना प्रेसिडेंट हमर भारत रो ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमर ताकू प्रति स्टेट रो गवर्नर को अपॉइंटमेंट दे देते। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट क्वालिफिकेशन गवर्नर। आपन जो गवर्नर को जो कैंडिडेट मान जो क्वालिफिकेशन थाए कि एई व्यक्ति को पकरे एति क्वालिफिकेशन थिले से गवर्नर पदवी संभाल परबा गवर्नर एई करे गोटे स्टेट रो। तो से क्वालिफिकेशन उठे कोन कोन आपन फर्स्ट ऑप्शन देछि मिनिमम एज 35 इयर्स। ठीक अछि। बी दिछि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एटा जो फर्स्ट क्राइटेरिया। सी हो डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एटा मुद्दा डी हो ऑल ऑफ द एबो। तो ए सब जति तीनटी क्राइटेरिया को आपन ऑप्शन रे देछि तीनटी क्राइटेरिया होछि ओटे गवर्नर रो क्वालिफिकेशन कि ताकर एज होतबा दरकार 35 इयर्स और होछि से मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया भारतीय नागरिक जरूरी। थर्ड होछि डज नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से कोनोसी सरकारी कि बेसरकारी संस्था से कोनोसी लाभ पालन नथिबे।
ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपण कोन ना स्टेट एग्जीक्यूटिव डील्स अबाउट द मगर स्टेट एग्जीक्यूटिव अछि स्टेट एग्जीक्यूटिव आपण का से डील करछ। ऑप्शन नंबर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, बी गवर्नर, सी चीफ मिनिस्टर ना डी ऑल ऑफ द एबव। तो ए चारटी ऑप्शन मध्य केउ पर्सन सहित स्टेट एग्जीक्यूटिव डील करछ। तो ऑप्शन नंबर कोन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक अछि। आपनकर स्टेट एग्जीक्यूटिव यूनियन जो अछि सेटा हमर करते आर्टिकल 153 टू 167 मध्य डील करछ एवं पार्ट केते 6। ठीक अछि। पार्ट होछि 6। तो आर्टिकल केते आर्टिकल 153 टू 167 पार्ट केते पार्ट होछि 6 एवं आ भीतर की केस भी हमर सब स्टेट एग्जीक्यूटिव यूनियन आसीबे की ना गवर्नर आसीबे फर्स्ट, नेक्स्ट आसीबे सीएम, नेक्स्ट आसीबे स्टेट यूनियन मिनिस्टर, ठीक अछि। नेक्स्ट आसीबे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक अछि। स्टेट अपन एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया आसीबे एवं सेंट्रल देखि आसीबे ना आपण आसीबे सेंट्रल रे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक अछि। स्टेट रे आसीबे आपण एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया किंतु सेंट्रल के आसीबे ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक अछि। तो एमान तो एति के हमर स्टेट एग्जीक्यूटिव यूनियन बिलोंग करछते गवर्नर, सीएम, स्टेट यूनियन मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 153 टू 167 और पार्ट हो जाबो 6, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, व्हाट इज द सैलरी अमाउंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर का सैलरी केते एरा मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अपन गवर्नर का सैलरी केते 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख ना 2 लाख। अपन गवर्नर का सैलरी केते ठीक আছে। कोन ऑप्शन नंबर है 3.5 लाख, ठीक अछि। 3,50,000 हो जाय मगर कोट राज्यपाल दरमा एवं प्रेसिडेंट को सैलरी केते ना 5 लाख। प्रेसिडेंट को सैलरी 5 लाख एवं वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी केते 4 लाख, ठीक अछि। प्रेसिडेंट को सैलरी होचे 5 लाख एवं वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी होचे 4 लाख एवं हमर राज्यपाल को सैलरी केते ना 3.5 लाख पर मंथ, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। आपन गवर्नर को मिनिमम एज केते क्वालिफिकेशन है। गवर्नर को मिनिमम एज क्वालिफिकेशन केते ऑप्शन नंबर ए 25 ईयर, बी 20 ईयर, सी 35 ईयर, डी 30 ईयर। आपन गवर्नर को मिनिमम एज क्वालिफिकेशन केते ऑप्शन नंबर सी होची दैट के आंसर 35 इयर्स। जणो को मिनिमम 35 इयर्स ही हितियो दरकार जाबरो से गवर्नर पे क्वालिफाई हे पारे, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोच कोन इज देयर एनी मिलिटरी पावर टू गवर्नर। जेमि राष्ट्रपति होचते भारत सर्वोच्च नागरिक से होचते तीनोटी हमर जो सेना अछि स्थल सेना, वायु सेना एवं आकाश सेना, सॉरी स्थल सेना, वायु सेना एवं नौसेना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एवं इंडियन एयर फोर्स। ए तीनोटी जाकर चीफ होचते हमर के ना गवर्नर ना प्रेसिडेंट, ठीक अछि। सेही परि भाबरे गवर्नर बारे कोनसी मिलिटरी पावर अछि कि राज्यपाल बारे कोनसी सामरिक पावर अछि, यस और नो। तो ठीक है तो ये नो इस भारत राज्यपाल पाकर कोनसी भी सामरिक पावर सामरिक शक्ति पाकर न थाए, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि एडवांस ऑफ कंटीजेंसी ऑफ फंड व्हिच टाइप पावर ऑफ गवर्नर। एडवांसेस ऑफ कंटीजेंसी फंड व्हिच टाइप पावर ऑफ गवर्नर। आपन जो एडवांस ऑफ कंटीजेंसी ऑफ फंड एई पावर होछि गवर्नर को को प्रकार पावर ताको ए पावर को रो ना को हमें कोन करी कहतो। ऑप्शन नंबर एग्जीक्यूटिव पावर, बी लेजिस्लेटिव पावर, सी फाइनेंशियल पावर ना डी जुडिशियरी पावर, ना डी जुडिशियरी पावर, ठीक अछि। तो आंसर कोन हो ना आंसर ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल पावर। तो एई जो पावर को अगर हम कोन कहता ना फाइनेंशियल पावर, ठीक अछि। तो पावर विषय में तो आपन डिटेल रे कहि छी कि तार पावर कोन एवं जुडिशियल पावर सबटारो इंपोर्टेंट गवर्नर राज्यपाल को जुडिशियल पावर सबटारो इंपोर्टेंट। तो ता विषय में डिटेल एनालिसिस करे जो हम देखि नांती लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाई बटन में जाके आपन देखो तो ता ऊपर एमसीक्यू करे पे आसन।
ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 नंबर क्वेश्चन को होछि ग्रांट पार्डन रिप्राइव रेस्पाइट टर्मिनेशन एवं कम्यूटेशन आर व्हिच टाइप ऑफ पावर गवर्नर को जो पावर अछि ग्रांट पार्डन रिप्राइज कम्यूटेशन एवं कोन ना रेमिटेशन ए जो 4-5 प्रकार पावर अछि सर आपन को पावर इंक्लूड हेको अछि ऑप्शन नंबर मिलिटरी पावर बी जुडिशियरी पावर सी एग्जीक्यूटिव पावर ना डी फाइनेंशियल पावर तो ए चारटी पावर मध्यरु पार्डन रिप्राइज रेस्पेक्ट रेमिशन और कम्यूटेशन क्यों पावर का अंतर्गत तो ठीक आंसर कोन आपन ऑप्शन नंबर बी जुडिशियरी पावर कर ठीक आंसर ठीक अछि। तो पार्डन कोन रिप्राइज कोन रेस्पेक्ट कोन और रेमिटेशन कोन और कम्यूटेशन कोन सब विषय डिटेल आपन को कहै छी वीडियो रे जाके देखंतु ठीक अछि न आपन किछ बुझा पड़िबो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जो व्हाट इज द टर्म ऑफ गवर्नर और राज्यपाल को टर्म केते तो शासन काल केते ऑप्शन नंबर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बी प्लेजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट सी प्लेजर ऑफ हाई कोर्ट ना डी प्लेजर ऑफ चीफ मिनिस्टर तो गवर्नर रो कार्यकाल आपन केते वर्ष ऑप्शन नंबर ए हो ठीक अछि प्लेजर ऑफ गवर्नर सॉरी प्रेसिडेंट कि राष्ट्रपति हम जन राष्ट्रपति ही राज्यपाल को अपॉइंटमेंट देथिबा नियुक्ति दियछि यदि से जन को नियुक्ति दे पारंते ताले ताकर सेही क्षमता थिबो कि ताके सेही पद पर ताको हटै परिबा निष्कासित करि परिबा ठीक अछि। तो ताकर टर्म आपनकर राष्ट्रपति ऊपर डिपेंड करथे कि राष्ट्रपति सेही राज्यपाल ऊपर केते खुशी अछि बा सेही राज्यपाल काम ऊपर से केते आनंदित बा प्रभावित करछथि यदि से राज्यपाल ऊपर जदि नाराज थिबे तो ताको संगे संगे काढी दे परिबे जदि ताको कार्य में खुशी थिबे ताले ताको जेते दिन पर्यंत चाहिबे से ताको राज्यपाल पदवी रे रखि पाए ठीक अछि। राज्यपाल कोन निर्दिष्ट टर्म न थाए राष्ट्रपति चाहिए राज्यपाल को 2 दिन भीतर निष्कासित करि पारे राष्ट्रपति चाहिए राज्यपाल को 5 वर्ष में 10 वर्ष मध्य ताको राज्यपाल पदवी रे रखि पारे तो राज्यपाल टर्म होची प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट को आनंद बा ताकर प्रभाव ऊपर आपन राज्यपाल टर्म टा डिपेंड करछ ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन दीज आर द व्हिच टाइप ऑफ पावर ऑफ गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट देबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट देबा चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट देबा ए जो अपॉइंटमेंट काम राष्ट्रपति को केउ प्रकार काम होला आपन को पचाछ ऑप्शन नंबर फाइनेंशियल पावर बी एग्जीक्यूटिव पावर सी लेजिस्लेटिव पावर ना डी जुडिशियरी पावर तो ए प्रकार जो अपॉइंटमेंट देबा काम से होचे आपन केउ प्रकार काम गवर्नर को ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी हो ठीक आंसर एग्जीक्यूटिव पावर ठीक अछि। एग्जीक्यूटिव पावर होची एग्जीक्यूटिव पावर रे राज्यपाल कोन करथि ना मुख्यमंत्री जति के हमर कैबिनेट मिनिस्टर अछंती यूनियन मिनिस्टर अछंती एवं चीफ इलेक्शन कमिश्नर मान को अपॉइंटमेंट दे थांती तापर एग्जीक्यूटिव पावर अंडर ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो व्हाट इज द मीन ऑफ पार्डन आपन पार्डन रो मेन कोन ठीक अछि। पार्डन जो आपन कोइथे जुडिशियरी पावर थाए प्रति राज्यपाल को तो पार्डन रो मीनिंग कोन पार्डन रो मीनिंग होची आपन ऑप्शन नंबर सस्पेंशन ऑफ डेथ ना बी टोटल वेबियर तो पार्डन रो मीनिंग कोन फर्स्ट ऑफ ऑल से डेथ को सस्पेंड कर देते बा किछ दिन घुंचाई देते ना बी टोटल वेबियर माने संपूर्ण क्षमा दे दिखाते तो पार्डन रो अर्थ होची संपूर्ण क्षमा टोटल वेबियर तो पार्डन रो मीनिंग कोन पार्डन रो मीनिंग होची आपनकर से दोषी को संपूर्ण भाव रे क्षमा प्रदान कर दी थांते बा ताको दंड मुक्त कर दी थांते ताकर पार्डन रो पावर को यूज कर ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन को बुझ बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स एटा हम फर्स्ट क्वेश्चन रे कहितले बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट केउ अमेंडमेंट एक्ट रो द्वारा गोटिए सेम पर्सन चाहिए दुईटी के मतलब अधिक स्टेट रो गवर्नर हे परिबे एट ए टाइम ठीक अछि। एका समय रे गोटिए पर्सन दुईटी के मतलब अधिक स्टेट रो गवर्नर हे परिबे एटा हमरो क्यों अमेंडमेंट एक्ट अनुसार अना जाय छै तो आंसर ऑप्शन 1 इज 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 बी 8th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956
ना सी 9th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1957 ना डी 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1957 तो केउ अमेंडमेंट एक्ट अंडर रे आपनकर कोन करा दैछि ना गोटी सेम पर्सन चाहिए दुई के मतलब अधिक स्टेट रो गवर्नर भाबे नियुक्ति हेई परिबे तो आंसर कोन आपनकर ऑप्शन नंबर ए और दैट ठीक आंसर 7th constitutional amendment act of 1956 साततम संवैधानिक अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 रो द्वारा कोन कह जाउछ ना सेम पर्सन चाहिए गोटी के ताठो सॉरी दुईटी के ताठो अधिक स्टेट रो गवर्नर हे परिबे एट ए टाइम ठीक अछि एटा अपन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाय whom the governor taking the oath ठीक अछि तो गवर्नर को हमर किए शपथ पाठ कराई थाते गवर्नर को हमर किए शपथ पाठ कराई थाते एटा मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए चीफ मिनिस्टर बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी प्रेसिडेंट डी नन ऑफ दिस गवर्नर को किए शपथ पाठ कराई थाते ऑप्शन नंबर ए चीफ मिनिस्टर बी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सी प्रेसिडेंट ना डी नन ऑफ दिस तो ती मन के प्रेसिडेंट ताको अपॉइंटमेंट दे थांती गवर्नर को किंतु ओथ टेकिंग करे न थांती तो ओथ टेकिंग के करे थे ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सही स्टेट रो जो हाई कोर्ट प्रतिष्ठित हमर हाई कोर्ट था एटा हम जानि छु तो हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस जे भी थांती से राज्यपाल को शपथ पाठ कराई थांती ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18 नंबर क्वेश्चन कोन होछि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर हमरा लेजिस्लेटिव असेंबली अछि प्रति स्टेट रो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अछि से लेजिस्लेटिव असेंबली रे केते अमाउंट रो मेंबर को गवर्नर अपॉइंटमेंट देता है गवर्नर पठै दाते तो ऑप्शन नंबर ए 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स बी 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स सी 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ना डी हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स माने केते जण मेंबर को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे गवर्नर पठै दाते बा ताको थोर्स माने असेंबली रे बसताते तो आंसर कोन ऑप्शन नंबर ए 1/3 ऑफ टोटल मेंबर ठीक अछि 1/3 ऑफ टोटल मेंबर एवं आगो क्वेश्चन आपण पचारिबी कि राष्ट्रपति केते जण सदस्य को राज्यसभा को पठै दाते ना आंसर करो 12 जण माटे आपको बारंबार कहि जे मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रपति राज्यसभा को 12 जण मेंबर को नॉमिनेट इलेक्ट करके पठै दाते से बराबर राज्यपाल 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर काहर ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर को से असेंबली को पठै दाते ठीक अछि एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा हु is the nominal executive head of the state government nominal executive head ओटे राज्य सरकार बा स्टेट गवर्नमेंट रो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड के थांती ऑप्शन नंबर ए द गवर्नर बी द चीफ मिनिस्टर सी द प्रेसिडेंट डी द वाइस प्रेसिडेंट ठीक अछि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड के थांती ऑप्शन नंबर ए द गवर्नर बी द चीफ मिनिस्टर सी द प्रेसिडेंट डी द वाइस प्रेसिडेंट ऑप्शन नंबर ए द गवर्नर ठीक अछि तो गवर्नर जो हमर प्रति राज्य रो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड चीफ एग्जीक्यूटिव हेड के थाते ना प्रति राज्य रो चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर होजंती गोटे राज्य रो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड किंतु गवर्नर होजंती प्रति राज्य रो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ठीक अछि जेमति सेंट्रल रे राष्ट्रपति केवल नाम को मात्र ताके शासन क्षेत्र बसतांती किंतु एक्चुअली के काम करथांती ना प्राइम मिनिस्टर काम करथांती ठीक अछि प्राइम मिनिस्टर सब काम सब मैनेज करथि राष्ट्रपति केवल ताको सिग्नेचर गोटे मारथि ठीक अछि किंतु से सिग्नेचर बहुत वैल्यू थाए तो गोटे सिग्नेचर जदि पड़ेला नहीं ताले काम जमार भी आगु बढ़िबो नहीं तो गोटे सिग्नेचर मते बहुत वैल्यू होता ठीक अछि सेतबे ता को जाय भारत रो प्रथम नागरिक ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया मुक्त इंडिया बा स्वाधीन इंडिया रो प्रथम महिला राज्यपाल के थिले प्रथम महिला फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया के थिले ऑप्शन नंबर ए मिसेस सरोजिनी नायडू बी मिसेस सुचित्रा कृपलानी सी मिसेस इंदिरा गांधी डी मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित तो के थिले भारत रो प्रथम महिला राज्यपाल ऑप्शन नंबर ए और ठीक आंसर भारत रो बुलबुल बोले हम ता कहि दो मिसेस सरोजिनी नायडू ठीक अछि मिसेस सरोजिनी नायडू जे जने स्वतंत्रता संग्राम मध्य थिले तो से होचंदी भारत रो
फ्री इंडिया रो प्रथम महिला राज्यपाल ठीक अछि एटा मोस्ट इंपोर्टेंट आपण देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 21 नंबर क्वेश्चन कोन पूछे व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर केउ आर्टिकल आपण करो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर करो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से डील करछ ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 200 बी आर्टिकल 213 सी आर्टिकल 161 डी आर्टिकल 167 ठीक अछि तो केउ आर्टिकल आपनकर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अछि ता सहित डील करूछ ठीक आंसर कोन आपन ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 1 213 ऑप्शन नंबर बी होछ ठीक आंसर आर्टिकल 213 अनुसार आपनकर कोन होछ ना राज्यपालकर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को से डील करूछ ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन को आपनकर व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर से आपनकर केउ आर्टिकल डील करछ केउ आर्टिकल आपनकर पार्डनिंग अर्थ हो संपूर्ण क्षमा तो सही आर्टिकल से तो सॉरी सही पावर से तो को आर्टिकल डील करछ तो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 160 बी 161 सी 162 एंड डी 163 तो केउ आर्टिकल गवर्नर और पार्डनिंग पावर से डील करछ तो आंसर कोन ऑप्शन नंबर बी 161 आर्टिकल 161 से डील करछ ठीक है मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो आपण मन रखिबे केउ आर्टिकल से कोन कोन डील करछ ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 167 डील्स विथ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ गवर्नर जो आर्टिकल 167 अछि सेरा आपनकर गवर्नर राज्यपाल को केउ कार्य सहित सेरा डील करछ मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 167 जो अछि सेटा आपनकर राज्यपाल को केउ पावर बा केउ काम सहित सेरा डील करछ ऑप्शन नंबर ए डील्स विथ द ड्यूटीज ऑफ द सीएम बी पार्डनिंग पावर सी एग्जीक्यूटिव पावर ना डी नन ऑफ दिस डी नन ऑफ दिस ठीक अछि तो आर्टिकल 167 आपण कास तो डील करछि ऑप्शन नंबर ए डील्स विथ द ड्यूटीज ऑफ द सीएम बी पार्डनिंग पावर सी एग्जीक्यूटिव पावर ना डी नन ऑफ दिस ठीक आंसर आपण ऑप्शन नंबर ए और ठीक आंसर ड्यूटीज ऑफ द सीएम ठीक अछि सीएम को ड्यूटी ऊपर से आपण डील करछि ड्यूटीज ऑफ द सीएम ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन और सेशन रो लास्ट क्वेश्चन होचे फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड स्टेट रो प्रथम महिला गवर्नर के थिले मोस्ट इंपोर्टेंट सेटा आपनकर एपकार टाइम रे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज ऑप्शन नंबर ए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बी श्रीमती सुचेता कृपालिनी डी स्मृति ईरानी तो किए होचोंदी झारखंड स्टेट रो प्रथम महिला गवर्नर ऑप्शन नंबर ए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बी श्रीमती सुचेता कृपालिनी ना डी सी स्मृति ईरानी तो किए होचोंदी झारखंड रो प्रथम महिला गवर्नर तो आंसर कोन आपनकर ऑप्शन नंबर ए और ठीक आंसर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ठीक अछि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जे कि वर्तमान होचोंदी भारत रो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ठीक अछि इंडिया रो भारत रो प्रथम भारत रो राष्ट्रपति होचोंदी मिसेस श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जे कि झारखंड रो थिला फर्स्ट वुमेन गवर्नर और जे कि होचोंदी प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति ठीक अछि तो द्रौपदी मुर्मू को पर हम आपन डिटेल ओडी वीडियो आनी कि आपन प्रिपेयर करिवे कि तांकर हिस्ट्री कोन थिला से केउ स्टेट रो थिले से केउ कॉलेज पाठ पढते तांकर स्टोरी कोन था हिस्ट्री कोन सब आपन पाखरे डिटेल रे कहबी तो द्रौपदी मुर्मू होचोंदी झारखंड स्टेट रो प्रथम महिला गवर्नर एटा माने मन रखो ठीक अछि तो ये थिला आज क्लास जदि आपन क्लास रे भल लागो जे क्वेश्चन भल लागो तो प्लीज क्लास को लाइक करंतु और वीडियो को अधिक शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करंतु और कोन से मिस हम आगो क्लास रे जदि आपन कोनसी क्वेरी अछि कि डाउट अछि तो आपन हम टेलीग्राम चैनल नॉलेज ऑफ 98 रे जॉइन होंतु किबा कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु किबा हम डीएम करि पारते हम इंस्टाग्राम आईडी रे ठीक अछि सबथर लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपन दे देबे जाय के हम विजिट करंतु और जॉइन होंतु तो कोन से मिस हम आगो क्लास से बुझ रहि जय जगन्नाथ धन्यवाद।